सरशैया में पड़े हुए भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, ध्यान से सुन ले, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मनुष्य शरीरधारी, वो पहले आहार पर संयम करे, उसे सूक्ष्म करे, इतना कम ना करे कि भोजन का चिंतन हो, पर इतना भी ना करे कि डकार आवे। भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बात पकड़ लो, हजारों जगह शास्त्रों में बात लिखी, मिता आहार, भिक्षान्नम औषधम, जैसे औषधि पाई जाती है ऐसे बहुत संभाल के खाओ पियो, जितने से एकदम आपका शरीर हल्का बना रहे। एक दो शरीरों को तो रोग हो जाता है, वो क्या कहते हैं जो गले में होती गांठ, थायराइड है ऐसे, वो तो बात अलग है कि भाई अब थायराइड हो गया है, नहीं तो खाईराइड में ज्यादा तगड़ाट हो रही, खाईराइड खूब खाते चले जा रहे। जिसको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भोजन पर पहले सुधार करे, अल्पाहार और सात्विक भोजन, चाट चटोरा भोजन की तरफ से बचे। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अल्पाहार करे, प्रकृति से परे अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए प्रकृति के आकर्षण पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जो साधक घर में रहकर या घर छोड़कर, दोनों साधक होते हैं, गृहस्थी और विरक्ति, जो घर में रहकर साधना कर रहे हैं उनको चाहिए किसी और का ना खाएं, अपनी मेहनत का कमाया हुआ ही भोजन पावे, चाहे जहां जाए, कहीं किसी और का ना खाएं। 10 रुपए का खाया है 20 दे दो, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति करना है। कभी ऐसा नहीं कि रास्ते में भंडारा बट रहा है, हलवा बट रहा है, दबा के पा लिया, चलो यार कम से कम बचे तो 100-200 रुपये, नहीं बचे नहीं, जिसके लिए आए थे वो सब ले गया। वो गृहस्थ आदमी को अगर किसी का पानी भी पियो तो 5 रुपया उसको दे दो, 2 रुपया दे दो, नहीं रुपया दे दिया, वहां 2-4 दोना पत्तल उठा करके आसपास से कुछ सेवा कर दो। कोई तुम्हारे सुकृत ना लेने पावे भगवत प्राप्ति के मार्ग। अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, विषयों के सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। गृहस्थ हो, तुम्हारे धर्म के विरुद्ध भोग का अवसर आ गया, हट जाओ, भाग जाओ, प्राण बचा लो, मत भोगना, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा। और विरक्त है, भोग सामग्री एकदम एकत्रित है, एकांत है, भोग लो, नहीं भोगना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। नेत्र से, वाणी से, मन से किसी भी दूषित भोग को ना भोगना। नेत्रों से भी भोगना होता है। आप मोबाइल में देख रहे हो या छुप के देख रहे हो, ये ऐसा दृश्य देख रहे हो, ये नेत्रों से भोग हो गया, ये आपको नष्ट कर देगा। नेत्रों से बहुत नष्ट हो चुके हैं, नेत्र ही है जो दिखा करके भ्रष्ट हो गए। किसी के सामने ना तो एकांत में, नेत्र से भोग भोगना, वाणी से, मन से बिल्कुल दूषित वार्ता करना, दूषित संकल्प करना, दूषित दृश्य देखना है, भगवत प्राप्ति करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बचो इससे।